हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक आपका CLR1, LALR1 पार्सर की पार्सिंग टेबल देख ली थी। अब मैंने तय किया कि इस लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे जज करते हैं कि आपकी गिवन ग्रामर LALR1 या फिर CLR1 पार्सर है या फिर नहीं है। गाइस, उसको जज करने के लिए जैसे हमने आपका पीछे LR0 और SLR1 में चेक करा था विद द हेल्प ऑफ SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे भी सेम उन्हीं दो कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे वे दो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आएंगे एंड देन एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। राइट, देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी SR कॉन्फ्लिक्ट की। तो गाइस लेट्स सपोज कोई है S ड्राइव अल्फा डॉट A बीटा और T ड्राइव कुछ भी मान लो गाइस डॉट कोमा A और डॉलर। अब देखो, क्योंकि आप इस स्टेट से A का शिफ्ट करवाओगे क्योंकि डॉट के बाद स्मॉल a आ रहा है, तो यहाँ पे कोई स्टेट आएगी सपोज I6 और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं I4। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक रिड्यूस स्टेट है और इसका लुक हेड है A और डॉलर, आप इस लुक हेड को भी A के अंदर लिखोगे और यहाँ पे A का शिफ्ट भी हो रहा है। तो गाइस ये हो गया आपका एक SR कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से आपकी ग्रामर वो CLR1 नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी RR कॉन्फ्लिक्ट की। मतलब सेम वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा यहाँ पे ये जो लुक हेड है जिसकी यहाँ पे एडिशनल है तो आप उस हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं RR कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ गाइस, तो लेट्स सपोज S ड्राइव अल्फा डॉट कोमा A और B एंड T ड्राइव बीटा डॉट कोमा A और B, क्योंकि एक ही स्टेट में गाइस दो रिड्यूस मूव आ गए हैं और दोनों की आपकी लुक हेड भी सेम है A और B, तो ये हो गई गाइस आपकी ये RR कॉन्फ्लिक्ट। ये दो कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसके बेस पे हम जज करते हैं कि आपकी ग्रामर LALR1 या फिर CLR1 है या फिर नहीं है। गाइस यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, वो चीज याद रखना आप, दो कंडीशंस को, कि अगर कोई ग्रामर आपकी CLR1 नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रामर CLR1 ही नहीं है और आपको पता है मैं CLR1 स्टेट की पासिंग टेबल में कुछ स्टेट को मर्ज करता हूं, देन आपकी वो LALR1 की पासिंग टेबल कंसिडर होती है। तो अगर वो ग्रामर आपकी CLR1 नहीं है तो वो गाइस LALR1 भी नहीं होगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रामर CLR1 है तो वो LALR1 भी होगी, ये मतलब नॉट कंपल्सरी है। आपको चेक करना होगा, अगर कोई ग्रामर CLR1 है तो ऐसा हो सकता है कि वो ग्रामर आपकी LALR1 ना हो। देखो एग्जांपल से समझाता हूं मैं कभी। लेट्स सपोज गाइस S ड्राइव अल्फा डॉट कोमा A एंड T ड्राइव बीटा डॉट कोमा B, और यहाँ पे है गाइस कोई दूसरी स्टेट है S ड्राइव अल्फा डॉट कोमा B एंड T ड्राइव बीटा डॉट कोमा A। ये आपकी दो स्टेट है गाइस आपकी CLR1 में। आपको दिख रहा है इन दोनों स्टेट में आपके LR0 वाला पार्ट सेम है बट जो लुक हेड है वो अलग अलग है। तो जब आप इन दोनों को मर्ज करोगे LALR1 की टेबल में तो क्या हो जाएगा, मर्ज करो गाइस, तो S ड्राइव अल्फा डॉट कोमा A और B एंड T ड्राइव बीटा डॉट कोमा A और B। तो हमने देखा जब हमने इन दोनों को मर्ज करा तो यहाँ पे आपका दोबारा जैसे RR कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि ये वाली ग्रामर तो आपकी CLR1 थी बट जब मैंने मर्ज करा तो ये आपकी LALR1 नहीं हुई। तो भाई ये चीज याद रखना, अगर कोई ग्रामर CLR1 होती है तो ये गारंटी नहीं है कि वो LALR1 भी होगी, बट हाँ ये चीज श्योर है कि अगर कोई ग्रामर CLR1 नहीं है तो वो LALR1 भी नहीं होगी। अब एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कोई ग्रामर को कि वो आपकी CLR1 है या फिर नहीं है और LALR1 को। देखो गाइस एग्जांपल लेता हूं, S ड्राइव कैपिटल A स्मॉल b और कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल A ड्राइव नल एंड B ड्राइव नल। गाइस इसको आप LL1, LR0 और SLR1 अपने आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने पीछे काफी क्वेश्चन करवाए हैं, उनको रेफरेंस लेके आपने वीडियो देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो आप एक बार उनको देखें, देना इसको चेक कर सकते हो कि ये ग्रामर आपकी LL1, LR0 और SLR1 है या फिर नहीं है।
मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रामर आपकी LL1 है और LR0 और SLR1 नहीं है। इसको आप चेक करना एक बार, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब देखते हैं ये ग्रामर आपकी CLR1 है या फिर नहीं है। देखो भाई, एस ड्राइव डॉट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कॉमा डॉलर एंड डॉट कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कॉमा डॉलर। अब क्योंकि यहाँ पे गाइस कैपिटल ए आ रहा है तो जो कैपिटल ए का पोर्शन रूल है नल है, तो डॉट कॉमा इसके बाद क्या बचा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। इसका फर्स्ट क्या है, स्मॉल ए, तो इसका भी आपका लुक ऐड हो गया स्मॉल ए। ऐसे यहाँ पे बी कॉमा डॉट कॉमा स्मॉल बी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनाने सिखाए थे, एक बार उसको देख लें, नहीं देखा है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिख दिया हुआ है उस वीडियो का, एक बार उसको देखिए कैसे बनाई थी, मैं आपको क्लियर लगा कि हम कैसे एक ग्रामर का LRM आइटम सेट क्रिएट करते हैं। अब देखो, जब मैं इस पे आगे मूव करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं पहले इसमें ए पे मूव करवाऊंगा तो क्या होगा गाइस, एस ड्राइव ए डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कॉमा डॉलर एंड यहाँ पे करने का हम कैपिटल बी पे तो एस ड्राइव बी डॉट कैपिटल बी कॉमा डॉलर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम स्मॉल ए पे करवाएंगे तो क्या होगा, ये एस ड्राइव ए डॉट ए बी कॉमा डॉलर। अब क्योंकि यहाँ ए के बाद दोबारा डॉट के बाद कैपिटल याद है, कैपिटल ए के बाद दोबारा लिखूंगा ए कॉमा डॉट कॉमा बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बी के लिखेंगे तो एस ड्राइव कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी डॉट कैपिटल बी स्मॉल ए कॉमा डॉलर। और क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल बी दोबारा आ गया तो कैपिटल बी ड्राइव डॉट कॉमा ए, क्योंकि ए इसके लास्ट बाद में है तो इसका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ से हम सिंपली एक बार कैपिटल ए पे मूव करवाएंगे कोई स्टेट बनेगी और फिर एक बार स्मॉल बी पे करवाएंगे। ऐसे यहाँ से एक बार कैपिटल बी पे करवाएंगे एंड देन स्मॉल ए पे करवाएंगे। तो गाइस आप इसको पूरा कर सकते हैं। जब हम इसे पूरा करेंगे तो आप देखोगे इसमें कोई भी एसआर कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी आर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। जब इसमें कोई भी एसआर और आर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो गाइस ये बात क्लियर हो रही है कि ये ग्रामर आपकी CLR1 है। देन हम देखेंगे कि आपकी ग्रामर LLR1 है या फिर नहीं है। उसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी दो स्टेट है जो उसमें मर्ज हो रही है। अगर कोई स्टेट ऐसी ही नहीं है जो मर्ज होगी तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि आपकी ग्रामर ये LLR1 भी है। और गाइस आप इसको चेक कर सकते हो आराम से जब पूरा टेप वे बराबर आइटम सेट कि इसमें कोई भी ऐसी दो स्टेट नहीं है जो इसमें मर्ज होगी, तो ये ग्रामर गाइस आपकी LLR1 भी है। कोई दिक्कत आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी दी हुई है, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, कहीं भी आप मेरे से अपने और पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पहले जैसे आपको LR0 और SLR के एग्जांपल बताए थे, सेम वही तरीका है यहाँ पे भी जज करने का। बस आपको मेन है कि SR और RR कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि कहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट होता है और कहाँ पे RR कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो भाई देखो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना। वैसे मैंने पूरा कर दिया है, इसमें कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए आपकी ये ग्रामर CLR1। और क्योंकि इस टेबल में कोई ऐसा वो भी नहीं है जहाँ पे कोई दो स्टेट मर्ज होंगी, तो इसलिए ग्रामर आपकी LLR1 भी है। गाइस एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप उसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना उसको मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में गाइस कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो जिससे आपको आइडिया होगा कि कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। जो ऊपर एस ड्राइव कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल सी और कैपिटल बी स्मॉल सी और स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए ड्राइव डी एंड बी ड्राइव डी। गाइस इसको आप चेक करना, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ये ग्रामर आपकी LL1 नहीं है, LR0 नहीं है, SLR1 भी नहीं है, CLR1 है एंड LALR1 नहीं है। इसको आप चेक करना, कोई दिक्कत है आप ऐसे पूछ सकते हैं। गाइस अगर ये ग्रामर आपकी CLR1 है और LALR1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब मैंने किन्हीं दो स्टेट को मर्ज करवाऊंगा तो उसके बाद LALR1 पासिंग टेबल में इसमें कहीं ना कहीं या तो SR कॉन्फ्लिक्ट या फिर RR कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, जिसकी वजह से ये ग्रामर आपकी LALR1 नहीं है। इसको सोल्व करके देखें, आराम से आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया एग्जांपल जिसको जैसे हम जज करते हैं कि कोई ग्रामर आपकी स्पेसिफिक गिवन पार्सर है या फिर नहीं है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में काफी इसके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और क्वेश्चंस का भी आइडिया होगा कि और तरह के क्वेश्चन भी किससे पूछे जाते हैं। गाइस एक चीज और बतानी है कि एक आपकी कुछ ग्रामर स्पेशल टाइप की ग्रामर होती है
जिसमें क्या होता है कि एक ही स्टेट में हमें एक प्रोडक्शन रूल को एक से ज्यादा बार लिखना होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, एस ड्राइव ए ड्राइव ए बी और नल एंड बी ड्राइव ए बी और बी। अब देखो एस ड्राइव डॉट ए कोमा डॉलर, तो ये डॉट के बाद कैपिटल ए आ गया तो मुझे कैपिटल ए का प्रोडक्शन रूल लिखना पड़ेंगे। तो कैपिटल ए ड्राइव डॉट ए बी और डॉट कोमा डॉलर डॉलर। अब क्योंकि दो बार डॉट के बाद कैपिटल ए आ गया तो मुझे कैपिटल ए वाले दो बार लिखना पड़ेंगे। तो मैंने देखा मुझे एक ही स्टेट में एक से ज्यादा बार लिखना पड़ा एक ही प्रोडक्शन रूल को, तो क्या हो जाएगा डॉट ए बी और डॉट, क्योंकि मुझे ये वाला प्रोडक्शन रूल इसकी वजह से लिखना पड़ा। अब देखूंगा मैं इसके बाद क्या बचा, बी डॉलर, तो जो बी का फर्स्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। बी का फर्स्ट क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो मतलब ये हो गया इसके लुक है स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन रूल सेम है और दोनों का LR जीरो वाला पार्ट सेम है, तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। कैसे, मतलब एस ड्राइव डॉट ए कोमा डॉलर एंड ए ड्राइव डॉट ए बी और डॉट कोमा डॉलर कोमा ए कोमा बी एंड कोमा डॉलर कोमा ए कोमा बी। ठीक है, मैंने मतलब सिंपल इन दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों के लुक हेड भी आपके यहाँ पे ज्वाइन हो गए। तो ये डबल प्रोडक्शन रूल की जगह मैंने सिंपल एक ही बार लिख दिया इसको। ठीक है, तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कभी इस तरह की कोई स्पेशल ग्रामर आती है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। राइट, इतना मैंने आपको दो क्वेश्चन दे दिए इसमें, एक तो पहले वाला भी मैंने थोड़ा सा बीच में बाद में छोड़ दिया था क्योंकि मेरा स्पेस कम था, और एक सेकंड एग्जांपल मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया है। इन दोनों को प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस।